कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को परेशान होते हुए ससुराल में नहीं देख सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता है किसी तरह से मैं इसकी मांगें पूरी कर दूँ और मेरी बेटी खुश रहे, उस पे आँच भी ना आए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। कल का व्लॉग मेरा आधा अधूरा रह गया था, तो आज का व्लॉग मैंने यहाँ से शुरू करा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शादी के बाद हर माँ बाप की ये खुशी होती है कि बेटी को हमेशा वो खुश रखें। और अगर ससुराल या लालची निकल जाते हैं ना, तो माँ बाप की ज़िंदगी तो हराम होती है, साथ में उस बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर ये डर लगा रहता है, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा, कहीं से ख़त्म तो नहीं कर देंगे, कहीं से मार तो नहीं देंगे, कहीं से जला तो नहीं देंगे। अक्सर इसी तरह से होता है कि लड़कियां जब हर मांग पूरी करने लगती हैं ना ससुराल वालों की, तो उनके दिल और खुल जाते हैं, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, वो चुप रहती है और वो ये सहती रहती है। और एक इंतज़ार होता है कि कल का, कल शायद ठीक हो जाए सब, कल शायद ठीक हो जाए, शायद बच्चे होने के बाद सब ठीक हो जाए। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक लालच ने जगह बना ली है और वो उसका साथी बन गया है। जितना जितना हम पैसा भरते रहते हैं ससुराल वालों को, उतना ही उनका दिल और खुलता रहता है कि नहीं ये भी चाहिए, अब तो ये भी चाहिए। इतना पैसा इनके पास छुपा रखा था इन्होंने, बेटी दी है तो दहेज और ज़्यादा दो। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी और बस ये सोच रही थी मैं कि अब क्या करूं। आखिरकार मैंने एक दिन सोच लिया कि बच्ची भी नहीं बची है, क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। और मैंने नींद की गोलियां बहुत सारी खा ली ताकि मैं चैन से मर सकूं। लेकिन ये चीज़ भी मेरे ससुराल वालों को पता चल गई और उन्होंने मुझे एंड टाइम पे बचा लिया, क्योंकि अब उनकी मांग थी कि मैं अपने घर मैके से ना एक मोटी रकम लेकर आऊँ। 10 लाख कहाँ से लेकर आती, पिछले बार 5 दिए थे, उस बीच में 2-2, 3-3, 1-1 लाख रुपए जाते आते रहे। जो भी मेरे माँ बाप की जमा पूंजी थी सब तुड़वा तुड़वा के उन्हें दे दी ताकि मैं खुश रहूँ। मेरे माँ बाप को हमेशा ये डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो हमारी बच्ची को ये मार दे, जला दे। मुझे हमेशा मेरी आवाज़ को दबाते रहते थे, लेकिन मैं एक ही बात कहती थी, कब तक, आखिर कब तक? अब नहीं सहा जाता माँ, अब नहीं सहा जाता मुझसे। पीटते पीटते मेरी हालत बुरी हो गई थी, कभी मेरे पैरों को तोड़ा जाता, कभी मुझे इतना मारा जाता कि मैं बेहोश हो जाया करती। मेरे हस्बैंड तो हाथों से मारते, लेकिन मेरी सास ज़बान से मारा करती थी, दिल में ऐसे तीर चुभाती कि बस दिल से आह निकला करती। बहुत परेशान होने के बाद में मैंने ये कदम उठाया था कि मैं अपना आप को ख़त्म कर लूँ, तो उन्होंने मुझे मरने भी नहीं दिया। पूरा खर्चा मेरे घर वालों से उठवाया और मेरी माँ से ये कहा फ़ोन पर, तुम्हारी लड़की खुदकुशी करना चाह रही है क्योंकि वो तुम्हारे घर का टेंशन लेती है, हमारे घर में कोई टेंशन नहीं है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का टेंशन लेती है, आओ और इसे देखो संभालो। जैसे ही मेरे माँ बाप हॉस्पिटल में आए, उन्होंने एक नया नाटक रच दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की परेशानियों से लेके मेरी बहू बहुत परेशान रहती है, और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा ड्रामा खेला कि जितने भी हॉस्पिटल में नर्स थे, डॉक्टर थे, उन्हें सबको ये यकीन हो गया कि वाकई में इस लड़की ने ना अपने मैके की वजह से ये सारा काम करा है। खैर फिर मैं अपने घर आ गई। आने के बाद तो मेरी वो पिटाई करी मेरे हस्बैंड ने कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। मुझे बहुत मारा, बहुत टॉर्चर करा और बहुत बातें सुनाई। कहा कि अगर मरना है ना तो अपनी माँ के यहाँ जाके मरना, यहाँ नहीं मरना, वरना ये सब हमें पुलिस केस में फंसा देंगे। तुम यही तो चाहती हो कि मैं पुलिस की जेल की चक्कियाँ पीसूँ? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं चाहूँ तो मिनटों में तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारने दूँगा। बस उनकी बातों से अब मुझे खौफ होने लगा। अब मुझे लगने लगा कि अब ये मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। बस एक दिन मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब मुझसे नहीं सहा जाता, बहुत सह लिया मैंने, अब मैं अगर फिर कोई कदम उठाऊंगी तो इस बार तो मैं बच गई, अगली बार मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे माँ बाप ने कहा एक काम करो बेटा, तुम यहाँ आ जाओ। मैं बस अपने 2-4 जोड़ी कपड़े लेके मैंने नॉर्मल तौर पे कहा कि मैं घर जा रही हूँ, आ जाऊँगी 2-4 दिन में। मेरे हस्बैंड ने कहा दिल करे तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वैसे भी यहाँ पर जगह नहीं है। क्योंकि अब तो उनके पास सब कुछ था मेरा। अब उनके दिल के अंदर ये लालच था कि 10 लाख रुपए लेकर क्यों नहीं आ रही है। छोटी मोटी रकम नहीं होती है 10 लाख रुपए। माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा एक संघर्ष होता है, किस किस तरह से वो जमा करते हैं और फिर
अपनी औलाद की खातिर सब कुछ, अपना बुढ़ापे की निशानियों को ख़त्म कर देते हैं। खैर मैं अपने मायके पहुंच गई। मायके जाने के बाद में मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने ये भी देखा कि मेरी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर रखी है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, हमेशा पैसे की डिमांड है। बस मैंने उस दिन फ़ैसला कर लिया कि अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे और मैं डाइवोर्स ले लूँगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने साफ कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ा हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं एक पाई भी नहीं दूँगा। उनका मेन मकसद ही यही था। दिमागी तौर पे मुझे इतना टॉर्चर करा गया ताकि मैं उनसे 1 रुपया भी ना ले सकूं। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे। तुमने जो मेरा रखना था रख लिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, तो मुझे खाली आज़ाद कर दो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर है ना, इस समाज के अंदर सारे हक़ आदमी को दिए गए हैं, औरत के हक़ में तो कुछ भी नहीं आया। बस उसको पता नहीं क्या रहम आया या क्या बात थी या कहीं और उनकी सेटिंग हो चुकी थी, मैं नहीं जानती, और उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स के बाद में मैं 3-4 महीने तक डिप्रेशन में चली गई। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था, अपने कमरे में पड़ी रहती। दिल करता खाना खा लेती, दिल करता ऐसी भूखी सो जाती। मेरी माँ मेरा बहुत दिल का ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा इसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा, पहले इसे इसकी मनमानी करने दो, उसके बाद हम फिर कवर करेंगे। क्योंकि पापा भी मुझे समझा समझा के थक गए थे। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं आगे अब ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास मेरी पढ़ाई थी, मेरे पास सिर्फ एक कोर्स था। जब मैं 3 महीने के बाद मैंने यही सोचती रही कि अब मैं क्या करूं, फिर मुझे पता चला मेरे हस्बैंड ने तो शादी कर ली है दूसरी। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है अपनी वाइफ के साथ में, नई वाइफ है उसकी, तो नई ज़िंदगी होगी, सारी चीज़ें नई होगी, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। मैं भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती हूँ। और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करी। मैंने सबसे पहले अपनी आगे की पढ़ाई जारी करी। दिलो जान से मैंने अपनी पढ़ाई आगे की पूरी करी। अब मैंने अपने माँ बाप से कहा कि जहाँ इतना मेरा साथ दिया, थोड़ा सा और साथ दे दो, मेरा एक अच्छा सा कोर्स करा दो। मैं शुरू से ही है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चाहती थी कि मैं डिज़ाइनर का कोर्स करूं, क्योंकि मेरे अंदर है ना एक कला थी। मुझे डिज़ाइन बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, जैसा चाहे बनवा लो। मेरे माँ बाप ने मेरी मदद करी पूरी पूरी तरीके से, मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट करा और मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी। मैंने वो कोर्स करा और उसके बाद एक अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर मेरी जॉब लग गई। शुरू शुरू में तो बहुत परेशानियाँ आई, कहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से ज़िंदगी ने मुझे कभी कभी तो ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया जहाँ मुझे ये महसूस होता था इतना पैसा तो शादी के बाद मैंने अपने माँ बाप से लिया, इतना पैसा मेरी पढ़ाई में लग गया और इतने ही पैसे का मैंने कोर्स कर दिया, अब मेरी अच्छी जॉब भी नहीं लग रही, अब मैं क्या करूँ। कभी कभी ये लगता कि बस ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, यहीं तक हमारी ज़िंदगी का साथ था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी औरत से मेरी मुलाकात हुई जो मुझसे भी ज़्यादा बहुत परेशान थी। उसने अपनी ज़िंदगी की आप बीती बताई, मैंने अपनी बताई। कहने लगी कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म करने की वो चीज़ नहीं होती, ये तो ऊपर वाले की एक अनमोल देन है। देता वही है और लेता भी वही है, क्यों ना हम इस ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारें। छोटी ही जॉब सही, लेकिन छोटे से शुरुआत करो और फिर आगे बढ़ो। उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे दिल के अंदर चलती चली गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ खुश है तो तुम फिर से अपनी ज़िंदगी को आबाद करो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब मेरा मन ही नहीं है, जब तक मुझे कोई सही आदमी नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर बस मैंने अपनी एक छोटी सी जॉब करी पहले, फिर वो जॉब मेरी 6 महीने के बाद में मैंने उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी एक और जॉब करी। ऐसे करते करते मुझे सबसे पहले तो नॉलेज हुआ, प्रैक्टिस हुई, फिर उसके बाद ही इंसान आगे तक बढ़ता है। शुरू में ही अगर हम ये चाहें ना कि हम चांद तारे तोड़ लेंगे तो ऐसा नहीं होता। बहुत परेशानियाँ उठाई, बहुत ज़लालतें झेली, बहुत सबकी नज़रों के नीचे अपने आप को ऐसा गिरा हुआ देखा। लेकिन फिर कहते हैं कि जब ऊपर वाला हाथ थामता है ना, तो वो बड़ी स्पीड के साथ तुम्हें ऊपर तक खींच लेता है, और वही मेरे साथ हुआ। शुरू शुरू में मैं परेशान रही, फिर जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने फिर छोटी जॉब से ही माशाल्लाह बहुत बड़ी जॉब पे मैं पहुंची। आज मैंने अपनी ज़िंदगी की जर्नी आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करी क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हिम्मत
हार जाती हैं और सोचती हैं कि शादी ख़त्म तो ज़िंदगी भी ख़त्म। ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, किसी के लिए क्यों अपने आप को ख़त्म करना। जब ऊपर वाला ने हमें दुनिया में भेजा है ना, तो वो हमसे कुछ ना कुछ लेना चाहता है, कुछ ना कुछ काम कराना चाहता है। और उसने मुझसे इतना अच्छा काम कराया कि देखो मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँची। अब मुझे उस जीवन साथी की तलाश है जिसके अंदर लालच ना हो। मैंने एक ज़िंदगी देख ली जहाँ मैं रात और दिन पिटा करती थी और लालच भरी ज़िंदगी थी वो। हमेशा एक लालच ही था उसके आदमी के अंदर मेरे, पैसा पैसा। आज मैं खुद इतना कमाती हूँ कि उसकी जॉब मेरी जॉब के आगे कुछ भी नहीं। लेकिन मैं घमंड नहीं करती और शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। हर एक औरत की कहानी हम सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो लेकिन हर किसी का कहना यही होता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहने का कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती किसी के अंदर अपनी ज़िंदगी को सामने वाले के सामने रखने की। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी को सामने वाले के सामने रख सकती हैं और बता देती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि उसके बाद फिर जो ज़िंदगी सबका सामना करना पड़ता है ना, तो वो एक डर औरत के दिल के अंदर कहीं ना कहीं छुपा रहता है। आज तो मैं बता दूंगी, कल को फिर क्या होगा। कल को जब इस बारे में पता चलेगा तो सामने वालों का कैसा मूड होगा, कैसी नज़रें होंगी। लेकिन उनके वजह से हम ज़िंदगी को जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। ज़िंदगी तो बहुत अनमोल चीज़ है। मैंने अब जाना, जब मुझे सब कुछ मिला ना, अब जाना, अब मैंने अपनी ज़िंदगी आगे की शुरू करी है। अब मैंने अपने लिए अपना घर बनाया है, अपने पैसों से मैंने अपना घर ख़रीदा। आज मुझे लगता है कि वाकई में मैंने जितना संघर्ष करा था, जितनी मैंने परेशानियां उठाई थी ना, ऊपर वाले ने उसका सारा फल मुझे दे दिया। लालची लोगों का कभी भला नहीं होता और लालच के आगे इंसान हार जाता है। क्योंकि मन में जब लालच का लड्डू फूटता है ना, तो वो उसे ले डूबता है। ये मेरी ज़िंदगी कहानी आप लोगों से कहने का मतलब यही था कि देखिए ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, उसको बस हमें चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छे कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अल्लाह।